मेरी श्री, मेरी लाडली। जब ये बात बैठ जाएगी हृदय में तो उनका नाम स्मरण, उनका चिंतन, उनके गुण यही अच्छे लगेंगे, उनके संबंध की बातें ही अच्छी लगेंगी। मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, तथा मैं अन्य किसी का भी नहीं हूँ और अन्य कोई भी मेरा नहीं है। यह है अटल संबंध। मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान केवल मेरे हैं। इसका अर्थ मैं अन्य किसी का भी नहीं हूँ और अन्य कोई भी मेरा नहीं है। यह है अटल संबंध। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने सार की बात कही। मैं शिव जी का हूँ, इस बात को हृदय में बिठा लो, सबका हूँ। मैं लाडली जी का हूँ, इस बात को हृदय में बिठा, सब कार्य हो जाएगा, सब बात बन जाएगी। ये बैठ गया तो फिर भजन करना नहीं पड़ेगा, भजन स्वतः स्फुरित होगा। भजन के लिए दिमाग पे जोर नहीं देना पड़ेगा कि मैं कर लूं, मैं कर लूं, मैं कर लूं। अब देखिए, शरीर संसार से हमारा संबंध है। मैं शरीर का हूं, मैं संसार का हूं, मैं अमुक का हूं, मैं अमुक का हूं, तो उस व्यक्ति वस्तु स्थान क्या क्या हमें नाम जप करना पड़ता है? क्या उसका एकांत में बैठ करके हम जोर, मेरी श्री, मेरी लाडली। जब ये बात बैठ जाएगी हृदय में तो उनका नाम स्मरण, उनका चिंतन, उनके गुण यही अच्छे लगेंगे, उनके संबंध की बातें ही अच्छी लगेंगी। मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, तथा मैं अन्य किसी का भी नहीं हूँ और अन्य कोई भी मेरा नहीं है। यह है अटल संबंध। मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान केवल मेरे हैं। इसका अर्थ मैं अन्य किसी का भी नहीं हूँ और अन्य कोई भी मेरा नहीं है। यह है अटल संबंध। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने सार की बात कही। मैं शिव जी का हूँ, इस बात को हृदय में बिठा लो, सबका हूँ। मैं लाडली जी का हूँ, इस बात को हृदय में बिठा, सब कार्य हो जाएगा, सब बात बन जाएगी। ये बैठ गया तो फिर भजन करना नहीं पड़ेगा, भजन स्वतः स्फुरित होगा। भजन के लिए दिमाग पे जोर नहीं देना पड़ेगा कि मैं कर लूं, मैं कर लूं, मैं कर लूं। अब देखिए, शरीर संसार से हमारा संबंध है। मैं शरीर का हूं, मैं संसार का हूं, मैं अमुक का हूं, मैं अमुक का हूं, तो उस व्यक्ति वस्तु स्थान क्या क्या हमें नाम जप करना पड़ता है? क्या उसका एकांत में बैठ करके हम जोर